नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सभी का अपने डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। आज एक छोटी सूचना के साथ हूं आपके साथ। यूपी पैट 2022 अपडेट। यूपी पैट 2022 का एग्जाम तो अक्टूबर में होने आपको मालूम ही है। ये बात लगभग तय है, इसमें कोई वो नहीं कि एग्जाम टलेगा आगे। उस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए और अक्टूबर को ही टारगेट लेकर आप पढ़िए। लेकिन जो यूपी पैट 2021 वाला जो है, जिससे पहले वाला जो पैट था 2021 वाला पैट, इसकी जो अवधि है वो 3 माह एक्सटेंड की जा रही है, 3 माह बढ़ाई जा रही है, जनवरी तक कर रहे हैं इसको। वो इसलिए है बच्चों कि इस बार लगभग 37-38 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। इतने बड़े स्तर पर एग्जाम करवाना, उसकी आंसर की देना, फिर उसमें चेंज करना, फिर रिजल्ट निकालना, तो उसमें समय लगेगा। तो इस दौरान जो भी भर्तियां नहीं आएंगी, कुछ भर्ती जैसे कहा जा रहा है कि लेखपाल की आनी है, नया लेखपाल, कुछ नया जो वीडियो आना है, या कुछ जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं, विभागीय परीक्षाएं भी पैट के आधार पर ही होंगी, जैसे स्वास्थ्य में हुई, ठीक ना। अब जो सेविकाएं चल रही हैं उनकी जो भर्तियां हैं ये पैट के आधार पर ही है। तो ऐसी डिपार्टमेंटल जो विभागीय भर्ती आएंगी वो सब पुराने पैट के बेस पर ही जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी जो पुराने वाला पैट था वही जनवरी तक मान्य हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसकी खबर भी पक्का हो जाएगा कुछ दिनों बाद। पर आप मान के चलिए कि नए पैट पे जो भर्ती आएंगी वो जनवरी के बाद ही आएंगी। उससे पहले जो भी भर्ती आएंगी वो पुराने पैट पर ही आएंगी। चलिए, ये तो था इसके बारे में, 22 के बारे में और 21 के बारे में। अब जो मेन चर्चा है बच्चों, मैं ये करना चाहता हूं आपके साथ कि जो पैट का एग्जाम है, जो यूपी पैट है, ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, बल्कि ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे नेट होता है या टेट होता है, ठीक ना। नेट है, टेट है या सी टेट है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। नीट है, ये कोई नौकरी देने वाला एग्जाम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और सभी एग्जामों में इस तरह का है, जैसे नेट में भी है, टेट में भी है, सीटेट में भी है, कि 50%, 55% या 60-65% वाला क्वालिफाई माना जाता है। हम बात करते हैं टेट की और सी टेट की, और नेट की और इसकी टेट की और सी टेट की। यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, कोई भी टेट का एग्जाम, सभी में 60% क्वालिफाई मान लिया जाता है कि 60% जो बच्चा नंबर ले आएगा वो बच्चा अगला एग्जाम दे सकता है। इसी प्रकार सी टेट में भी है। लेकिन पैट में जो चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। यूपी ट्रिपल एससी को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब होता क्या है कि जो ऊपर के बच्चे हैं, जिनके 80+ मार्क्स है, 75+ मार्क्स है, वो बच्चे हर एग्जाम में बैठेंगे। वो लेखपाल में भी बैठे हैं, वो सप्लाई इंस्पेक्टर में भी बैठे हैं, वो जो अन्य आगे भर्ती आएगी उसमें भी बैठेंगे। तो ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है, जो अवसर की समानता उसके अधिकार का उल्लंघन है। इसमें भी यही होना चाहिए कि पैट में जो बच्चे 60+ हैं, 65 कर लो, आप ज्यादा अच्छा करना है। से आईबीपीएस में भी ऐसे होता ना, जो बैंक का एग्जाम है आईबीपीएस, एक क्राइटेरिया कि ये है, ये क्वालिफाई कर लीजिए। इसके ऊपर जो बच्चे होंगे वो सभी फॉर्म भरेंगे, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो आपका सेविका का हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो वीडियो का, चाहे कोई भी हो, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। ये होना चाहिए वास्तव में। तो इसमें SC ST के लिए थोड़ा कम कर दे क्वालिफाई, तो उसमें सब बच्चों को अवसर मिलेगा। अब इसमें क्या है, जब आपने पैट का एग्जाम दिया, आप किसी वजह से, किसी समस्या से कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या पेपर थोड़ा खराब हो गया, तो समझ लीजिए आपका 1 साल आगे बर्बाद हो गया। आप किसी भर्ती में नहीं बैठ पाओगे अगर आपका जो है 65 रह गया, कि जो वैकेंसी तो कम ही आनी है, ज्यादा वैकेंसी तो आनी ही नहीं है। आप छोड़ दीजिए इस बातें को।
अब वैकेंसियां बहुत कम आनी है क्योंकि सरकारी दायरा सिकुड़ता जा रहा है और प्राइवेट का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो वैकेंसी तो कम आनी है, अगर कम आनी है तो पैट में जो ऊंचे स्कोर वाले हैं वही तो बंदे बार बार बैठेंगे, जो नीचे वाले तो बैठ नहीं सकते बेचारे। गलती होगी एक बार पैट देखे कि वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमारा 65 रह गया, अब उससे प्रॉब्लम सब बैठ रहे हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी को भी अवसर की समानता के तहत इस बात का प्रयास करना चाहिए बच्चों कि ऐसा कुछ क्वालिफाई रख दे कि भाई 60 या 65 से ऊपर वाले जो हैं उनको सब परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इससे यूपी ट्रिपल एससी को फायदा है, सरकार को फायदा है कि आपको बेटर चॉइस करने का अवसर मिलेगा, आपके पास विकल्प ज्यादा होंगे। अब सप्लाई इंस्पेक्टर वाला था, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भर पाए। क्यों भर पाए? कि वैकेंसी कम थी, 85 के आसपास जो थे वो लोग फॉर्म भर पाए। तो सरकार यानी एग्जाम के में क्या हुआ, सरकार के चुनने के लिए विकल्प कम होंगे। ये तो कोई आवश्यक नहीं है ना कि जो 80 प्लस होंगे वही होशियार होंगे, 75 वाले भी होशियार ही होते हैं, ऐसी बात नहीं होता है। बस किसी दिन, क्योंकि हर दिन हर का अच्छा नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान जो कहलाता है, 0 पर भी आउट हुआ है और 100 भी बनाए हैं। तो कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन खराब होता है। हो सकता है कि जो बहुत योग्य व्यक्ति हो वो 75 पर रह गया हो बेचारा, तो एक दिन खराब होने की वजह से आपके अगले 365 दिन खराब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पैट का एग्जाम एक अहर्ता वाला एग्जाम है, नौकरी देने वाला एग्जाम नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि कुछ ही बच्चों को बार बार मौका मिल रहा। अब आगे जो 3 महीने जो इसकी डेट बढ़ाई गई है 2021 वाले की, अब उसमें जो नई भर्ती आएंगी वो कमी आएंगी, 2000 3000 मान लीजिए। जिस प्रदेश में 38 लाख बच्चे पैट का फॉर्म भर रहे हो, ठीक ना, तो जहां ये भर्तियां निकलेंगी तो वहां भी तो लाखों बच्चे बैठेंगे। तो दिमाग में हो सकता है कि ये आए कि भाई हो सकता है कि भीड़ कम करनी हो। अरे भीड़ नहीं है, ये मानव संसाधन है, ये मानव संसाधन है, इनका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से करिए। यूपी ट्रिपल एससी जी, कुछ ही लोगों को बार बार मौका मिलेगा और कुछ को बस एक बार मिलेगा। ये अवसर की समानता का उल्लंघन है, हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। तो यूपी ट्रिपल एससी जैसी संस्थाओं को इस पर विचार करना चाहिए कि वो जो है 60 और 65 का क्राइटेरिया तय कर दे। ऐसा नहीं होगा कि 38 लाख बच्चे जैसे पेपर फॉर्म भरे हैं, उनमें से मान लिया अगर 30 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो उसमें से 60% जो होंगे वो 15 लाख हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 60% क्वालिफाई जो करेंगे वो मुश्किल से 5 7 8 लाख ही होंगे। तो इतने बड़े प्रदेश में 5 7 8 लाख लोगों को तो जो आपका भी एग्जाम हुआ है लेखपाल का, उसमें बैठने का अवसर मिलना चाहिए था। इतने बड़े प्रदेश में तो इतना तो मिलना चाहिए। हमारा प्रदेश दुनिया में जनसंख्या में 5वां स्थान रखता है अगर देशों की बात की जाए तो वहां ये तो मिलना चाहिए अवसर। तो अधिकतम लोगों को अवसर मिलना चाहिए ताकि सरकार को चुनने में भी अच्छा लगे। जब विकल्प ज्यादा होंगे तो आप बेहतर को चुन सकते हो, और जब विकल्प भी आपके सामने 10 है, जो बाकी 90 बच गए उनमें भी तो योग्यता हो सकती है कोई, तो उनमें से आप 60 को ले लीजिए, भाई चलो इन 60 में चुनेंगे। अब आप देखो, अब आप खूब तोल मोल कर सकते हो, खुल मोल भाव कर सकते हो। तो एक तरफ तो हम निजीकरण को बढ़ाकर प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था को जन्म दे रहे हैं कि मोनोपोली खत्म हो जाए, ग्राहक के पास विकल्प ज्यादा हो सामान खरीदने के। दूसरी तरफ हम पैट में क्या करें, अब ऊपर का क्रीम आ जाओ भाई, ये क्रीम हर बार फॉर्म भरेगी, इसी क्रीम में से छाटते रहेंगे बस बार बार। जो बेचारे नीचे रह गए क्या उन्होंने गलती कर दी? तो इस पर सोचने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो ये होना चाहिए कुछ इसमें नेट इसकी टेट की तरह सीटेट की तरह एक क्राइटेरिया बना दे कि ऐसे ही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो इससे ऊपर मार्क्स वाले हैं, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लोगों को अवसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपडेट थी जो मैंने आपको दे दिया, कुछ इस पर विचार कीजिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो लोग पहली बार है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो आपको नई वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। मैं लगातार ज्योग्राफी पर, अब कुछ समय बाद सीटेट के सिलेबस पर और कुछ अन्य वीडियो लगातार विदेशी यात्रियों का जो भारत में आगमन हुआ है बना रहा हूं, तो उनकी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे,
इसके लिए अच्छा कि आप बेल आइकॉन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।